अगला जो है हमारा टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है ना जी। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, टी स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि अब हमारे पास वो, क्योंकि हम सम प्रोडक्ट मेथड यहाँ पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास सिंगल वेरिएबल टर्म नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 15 का हम देखेंगे स्क्वायर रूट नंबर कौन सा है। हमें पता है कि 15 जो रैशनल नंबर है, जो नंबर है उसका कोई भी स्क्वायर रूट नंबर नहीं है। तो कि जब कोई नंबर ऐसा आ जाए जिसका कोई स्क्वायर रूट नंबर नहीं है तो वो अपने ही नंबर का स्क्वायर रूट होता है। जैसे आप कह दो कि सबसे पहले 2, ठीक है, 2 किस नंबर का स्क्वायर है, 2 तो किसी का नहीं है। तो हर रूट जो है ओरिजिनल नंबर का स्क्वायर होता है, क्योंकि अगर आप देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कर दोगे आपके पास क्या आ जाएगा, 2। जिस नंबर का कोई स्क्वायर रूट नंबर नहीं होता तो उसका अपना ही जो स्क्वायर रूट है वही उसका स्क्वायर रूट बन जाता है। तो यहाँ पर अंडर रूट 15 है, अंडर रूट 15 का कोई स्क्वायर रूट नंबर नहीं है, तो हम इसका स्क्वायर कैसे बनाएंगे, अंडर रूट 15 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, हमारे पास 15 आ जाएगा। अब अगर आप गौर करो यहाँ पे हमारा जो 9th में आपने फार्मूला किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको उससे कंपेयर करो। इसकी एक्सपेंशन मेरे पास क्या थी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको हम उसी फॉर्म में लिखेंगे, टी प्लस अंडर रूट 15 और दूसरा क्या आएगा, टी माइनस अंडर रूट 15। फिर से हम आइदर और करेंगे, आइदर टी प्लस अंडर रूट 15, ठीक है, तो टी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, माइनस अंडर रूट 15। और हम दूसरी ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 15। 2 zeros आ गई। फिर से आप वैसे ही कंपेयर कर सकते हो। आई होप आपको भी ये समझ लग गए होंगे कि कैसे हमने रूट्स करने हैं। अब जो अगला सम आपका आता है वो आता है फाइंड क्वाड्रेटिक। अब ये आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो बेटा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आपका आता है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज अ सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। उसने आपको कहा है आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, ठीक है ना जी। यू हैव टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें आपको सम ऑफ दी जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस दी है। इसको मैं करने के आपको 2 मेथड बताऊंगी, जो आपको इजी लगे आप वो मेथड अडॉप्ट कर सकते हो। जैसे आपका पहला ही सम है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपको उसने दिया है 1/4 और -1, ठीक है। ये जो है ये आपके उसने दिया है सम ऑफ जीरोस और ये आपको दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस, ठीक है, जिसे हम एस से डिनोट करेंगे, दैट इज 1/4। और दूसरा में दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसे मैं डिनोट करूंगी पी से, दैट इज -1। अब अगर आपने सिंपल करना है तो सिंपल इसका तरीका है, आप कोई भी वेरिएबल ले लो, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, कुछ भी। मैं एक्स स्क्वायर लेके चल रही हूँ, एक्स स्क्वायर फॉर्मेट आपको बता रही हूँ, माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपका तरीका है जो सबसे इजी मेथड है। एक्स स्क्वायर वेरिएबल आपका एज इट इज रहेगा, माइनस साइन एज इट इज। अब आपका सम ऑफ, सम कितना दिया है 1/4, एस की जगह क्या आएगा 1/4, वेरिएबल एज इट इज, प्लस पी प्रोडक्ट के आपको कितना दिया -1। तो 2 साइन इकट्ठे नहीं हो सकते इसलिए मैं ब्रैकेट यूज कर रही हूँ, -1। एक्स स्क्वायर एज इट इज, -1/4 एज इट इज, अब प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 0। अब हमने डिनोमिनेटर को रिमूव करना है, ठीक है, ताकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक बन जाए। तो 4 LCM आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 4x स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया -1x, यहाँ -4 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई लिख करके इधर ले जाओगे राइट साइड पे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी 4x स्क्वायर -1x -4 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि डिवाइड विल चेंज इनटू 0। अगर आप किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करो आंसर विल ऑलवेज बी 0। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ गया 4x स्क्वायर -1x -4 इज इक्वल टू 0। ये तो था पहला तरीका। अब दूसरा तरीका इसी सम का मैं बता रही हूँ, ठीक है राजे। फिर से -1/4 और -1, ये आपको दिया सम ऑफ जीरोस, दैट इज 1/4, और दूसरा क्या दिया आपको प्रोडक्ट
वो आपको दिया -1। अब अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखें तो हमारा पॉलिनोमियल हमेशा इस फॉर्म में होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने ढूंढना है ax², a ढूंढना है, b ढूंढना है और c ढूंढना है। अब ये कैसे ढूंढना है? अब आपको अगर याद हो, अभी हमने पीछे जो मैंने सम का है, सम ऑफ 0 अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट हमारा किसके इक्वल होता है? -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट हमारा क्या होता है? c/a। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर a देखो 4 आ रहा है, यहाँ पर a क्या आ रहा है? अगर इसको ओवर देखें 1 आ रहा है, तो मेरे को तो a की वैल्यू बराबर चाहिए। अब 4 को तो मैं 1 नहीं बना सकती, हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई अप एंड डाउन बाय 4। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, मेरे पास आ गया -4/4। ठीक है, दैट इज c/a। अब कंपेयर करके देखते हैं, a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? a देखो कितना आ गया, a दोनों में 4 है। b की वैल्यू, अब इसमें माइनस की कमी है, माइनस उधर चला जाएगा, b की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1, क्योंकि हमें केवल वही चाहिए। और c की वैल्यू क्या आ रही है? यहां से देखो c क्या आ गया, c की वैल्यू गई -4। अब आप पुट कर दो सिंपल, a की जगह क्या आ गया? 4x² प्लस b की जगह क्या आ गया? -1, साथ में लग गया x प्लस c की जगह क्या आ गया? -4 इज इक्वल टू 0। अब आप साइन ठीक कर लो, 4x² प्लस माइनस माइनस फिर प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 0। अब आंसर आप दोनों का कंपेयर करके देख लो, आंसर आपका ये भी देखो और ये भी देखो, सेम आ रहा है। आप जिस मर्जी तरीके से इसे कर सकते हैं। आपको एक समय और करवाती हूँ, आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है राजे। अब देखो, अगर हमें दिया हो फिर मैं दोनों तरीकों से करवा रही हूं ताकि आपको अच्छी तरह ये सम हो जाए। इसी का सेकंड पार्ट आपको मैं करवा रही हूं। अब दिया हुआ है √2 और दूसरा दिया है 1/3। ठीक है राजे। यहाँ पे सम ऑफ रूट √2 और प्रोडक्ट दिया है 1/3। और फार्मूला लगाओ x² माइनस sx प्लस p। अब x² एज इट इज आ गया, s की जगह हमने क्या लिख दिया? √2 और साथ में x, p की जगह क्या आ गया? 1/3 इज इक्वल टू 0। अब फिर से आप एलसीएम ले लो, तीनों का एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगाओ, इसके नीचे भी कुछ नहीं है 1 लगाओ, 3 आ गया। तो हमारे पास आ गया 3x² माइनस 3√2 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 को उधर ले जाओ, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 3। तो हमारे पास आ गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। अब इसे दूसरे तरीके से करते हैं फिर से। ठीक है राजे। अब सम ऑफ जीरोस हमें क्या दी हुई है? √2, यहाँ पे लिख लो। यहाँ पे क्या दिया? प्रोडक्ट क्या दिया? 1/3। फिर कोफिशिएंट से कंपेयर करते हैं, -b/a और इसे लेते हैं c/a। अब फिर से पंगा वही, यहाँ पर देखो अब 1 है, यहाँ पे 3 है। अब हमने कम वाले को ज्यादा करना है मल्टीप्लाई करके, तो हम क्या करेंगे? √2/1 है ना, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -b/a ताकि इसको हम करें। तो मल्टीप्लाई ऊपर नीचे हम कर देंगे 3 से। ठीक है, अगर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 3√2/3 माइनस b/a। तो यहाँ पे तो हमारे पास है ही है। अब देखो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? a की वैल्यू 3 आ गई, b की माइनस साइन को फिर से उधर ले जाएंगे, -3√2 और c की वैल्यू उधर से देखो, c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 1। अब आप इसमें पुट कर दो, हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a हमारा पास कितना आ गया? 3x², b क्या है? -3√2 इंटू एक्स प्लस c कितना आया? 1 इज इक्वल टू 0। अब फिर से 3x² प्लस माइनस माइनस 302x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कंपेयर द रिजल्ट,
दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं। इससे आप बेटा जो मर्जी मेथड कर सकते हो। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.2 भी ओवर है, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हो, मैं आपको दोबारा से और ज़्यादा अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ जो जो मेरा चैनल देखते हैं वो सब्सक्राइब जरूर करिए। आपकी 10th की बोर्ड की तैयारी पूरी करवाऊंगी। कोशिश होगी मेरी कि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें, चाहे आप पीएससीबी में हो या सीबीएसई में हो। आपको ट्यूशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इसलिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा मेरे से आप लोग पूछ सकते हैं। हो सकेगा तो थोड़ी देर में मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दे दूँगी। तो इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही। आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 ओवर हो चुकी है। कल हम स्टार्ट करेंगे 2.3। थैंक यू।